निश्चयम, victory निश्चयम, victory निश्चयम. This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. दोस्तों, क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या तमिलनाडु से आरएसएस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा? क्योंकि सुपरस्टार थलापति विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने जो बयान दिया वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, उन्होंने साफ कह दिया है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि मैं आरएसएस का कट्टर विरोधी हूं, क्योंकि इसके विरोध में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सरदार पटेल जैसे देशभक्त लोग थे। दोस्तों, वो सीधा कह रहे हैं कि मैं आरएसएस का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इसका विरोध बड़े बड़े हमारे पुरखों ने किया, सरदार पटेल ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया, तमाम महान हस्ती ने किया, इसलिए मैं भी आरएसएस का विरोध कर रहा हूं। दोस्तों, ये बयान से क्या लगता है? दोस्तों, क्या तमिलनाडु में आरएसएस का सफाया हो जाएगा? आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा? ये बयान महज एक सामान्य टिप्पणी नहीं है दोस्तों, ये तमिलनाडु की राजनीति की परंपरा को मजबूत करने वाला संदेश है। तमिलनाडु लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ रहा है। चाहे एमके स्टालिन की डीएमके सरकार भी इसी लाइन पर चलती रही है, कोई भी सरकार आई है वो आरएसएस के विरुद्ध रही है। अब विजय थलापति ने भी उसी राह पर चलने का संकेत दे दिया है दोस्तों, और कहा है कि आरएसएस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत आरएसएस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय ने आगे क्या कहा है, सीधा संकेत दे दिया दोस्तों कि उनकी पार्टी किसी भी गुलामी वाले गठबंधन में नहीं जाएगी, ना आरएसएस की ना बीजेपी की, यानी किसी भी में शामिल नहीं होगी। उन्होंने आरएसएस को तो स्लैब मेंटलिटी वाला संगठन करार दे दिया और कहा कि हम माइनॉरिटीज के जुल्म करने वाले किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। हम गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, हम मजदूरों के साथ खड़े रहेंगे, हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उनका साफ संकेत है। ये बयान जो है थलापति का बीजेपी के लिए झटका है, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी लगातार कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उनके जो है यूनियन मिनिस्टर एल मॉर्गन ने भी विजय को इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि उन्हें आरएसएस के सिद्धांतों से सीखना चाहिए। लेकिन अब सीएम पद संभालते ही विजय ने जो बयान दिया दोस्तों, वो चौंकाने वाला है, वो हैरान करने वाला है, बीजेपी के पांव तले जमीन खिसकाने वाला है। उन्होंने साफ कह दिया, साफ लफ्जों में कह दिया कि भाई मैं आरएसएस का विरोधी हूं। और उन्होंने जो अपने पहले भाषण में कहा था कि न्यू एरा है, नया सिस्टम होगा, सेकुलर सिस्टम के साथ जो है हमारी सरकार चलेगी, वो बयान देखिए दोस्तों। उन्होंने जो जिस अंदाज में बोला था वो वीडियो देखिए। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, a new era of a real, secular, social justice starts now. இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும், தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும், அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் अनेवरुक्कुम நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும்। तो देखा दोस्तों कि वो किस तरीके से जो है तमाम जो सरकारें हैं,
बीजेपी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उनको वो चिता रहे हैं कि नए एरा का आगाज होगा, नई सरकार चलेगी और वो सरकार जो होगी सेकुलर सरकार होगी। और सेकुलर का मतलब ये होता है जहां हर एक के साथ न कोई भेदभाव किया जाएगा। दोस्तों, ये जो आरएसएस को बैन करने वाली बात जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, लगातार सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि क्या जो है वहां जो है इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया आरएसएस को लेकर, जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से कर दी और बीजेपी के को शैतान की परछाई बता दिया है। दोस्तों, खड़गे ने बीजेपी को शैतान की परछाई, आरएसएस की परछाई है तो शैतान की परछाई बता दिया। प्रियंक खड़गे ने राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को इसकी परछाई बता दिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है, आरएसएस के इशारे पर चलती है और इसलिए राजनीतिक विरोधियों को, वो पार्टियों को खड़गे कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी के बजाय सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। इसलिए कि ये जो बीजेपी जितना कुछ कर रही है वो आरएसएस के इशारे पर कर रही है, आरएसएस की देन है, इसलिए बीजेपी इस तरह की हरकत कर रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को बीजेपी के बजाय आरएसएस से लड़ना चाहिए। प्रियंका आगे कहते हैं कि अगर आरएसएस नहीं होता तो बीजेपी और जेडीएस जैसी संघ जो पार्टी है, इससे भी बीजेपी का जो है जेडीएस से भी बदतर होता। वहां की एक पार्टी है, एग्जाम्पल देते हैं कि बीजेपी का हाल तो इससे भी बदतर होता। मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियों से भी बदतर होती, छोटी छोटी पार्टियां जो है उससे भी जो है इनके हालात बदतर होते। आज हम जो कर रहे हैं वो शैतान के साये से लड़ रहे हैं। वो लिख रहे हैं, वो ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। शैतान का साया कौन है? वो बीजेपी है। वो फरचा के बोल रहे क्लियर कट कि शैतान कौन है, और शैतान है आरएसएस। अगर हम साया से लड़ना बंद करके शैतान से लड़ें तो हमारा देश अपने आप बेहतर हो जाएगा। ये प्रियंक खड़गे का ये साफ साफ कहना है कि हमें शैतान के साया से नहीं लड़ना चाहिए, हमें शैतान से लड़ना चाहिए। और शैतान वो आरएसएस को बोल रहे कि आरएसएस से लड़ना चाहिए, और अगर आरएसएस से लड़ेंगे तो हमारा देश अपने आप बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सुख शांति आ जाएगी, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगी, हर तरफ हंसी खुशी होगी, मोहब्बत होगा, भाईचारा होगा। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। खड़गे आगे कह रहे हैं कि आरएसएस पे मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल होने का भी आरोप लगाया है खड़गे ने, और कहा है कि उसके फंड के सोर्स पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया है संगठन के पास 2500 से ज्यादा जुड़े हुए संगठनों का नेटवर्क है, जिनमें से कुछ अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में हैं। उन्होंने मांग की है कि दूसरे संगठनों और नागरिकों पर लागू होने वाले कानून और संवैधानिक नियम आरएसएस पर भी लागू होने चाहिए। जो कानून, जो नियम देश की जनता पर लागू होते हैं, वही नियम और कानून आरएसएस पर भी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है हम अच्छे नागरिक बने, इनकम टैक्स दें, लेकिन वो खुद इससे ज्यादा रहना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? हम इस पर सवाल उठाना होगा, हमें इस पर सवाल पूछना होगा। वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दोस्तों, प्रियंक खड़गे आगे कहते हैं कि मोहन भागवत कौन होता है वो ये कहने वाला कि हम रजिस्ट्रेशन की हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्लियर कर दूं कि आरएसएस का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बगैर रजिस्ट्रेशन के ही आरएसएस अभी तक चलाया जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, वो खड़गे कह रहे हैं कि मैं आपसे वादा करता हूं, आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही होगा। मैं करवा के रहूंगा जब तक कानून और संविधान है। ये होकर रहेगा
इसलिए आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और संवैधानिक और कानूनी तरीके से आपको सही रहना है। बस यही चाहिए। ऐसा ही करेंगे कि किसी भी तरीके की सांप्रदायिक ताकतों से, चाहे वो आरएसएस हो या एसडीपीआई हो या कोई भी हो, उन्हें रोका जा सके। जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी ना उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों थलापति विजय और जो है प्रियंक खड़गे की इस तरह का बयान कि आरएसएस को ये कड़ा संकेत है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये तमिलनाडु की राजनीति में आइडियोलॉजी की लड़ाई का नया दौर शुरू। क्या लगता है आपको कि विजय अपने फिल्मी स्टार वाला जो उनके फिल्म में जो स्टार है वो असली रूप में नजर आएगा? वो तो आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। क्या वो उस तरह से जिस तरीके से वो फिल्म में दिखाए हैं, किस तरीके से जो है वो हीरो बने रहे हैं, क्या वो राजनीति के हीरो बन पाएंगे? ये तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन आप इन सब मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।